हेलो। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही बढ़िया एक सम डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम द कॉन्सेप्ट एलिमिनेट थीटा। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? एलिमिनेट थीटा इफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉट थीटा माइनस बी कोसेक थीटा एंड वाई इज इक्वल टू ए कॉट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा। ओके, आप ये क्वेश्चन देख रहे हो और आप बोलोगे एलिमिनेट थीटा। इससे पहले वाला जो वीडियो है अगर आपने वो नहीं देखा है तो जरूर देखना, तो आपको समझ में आएगा कि एलिमिनेट थीटा के सम्स हमने कैसे अप्रोच किया था। फर्स्ट सम था जो इससे पहले वाले वीडियो में हमने सॉल्व किया था, राइट। अब ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सम है। सबसे पहले जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, अब फिर से दोहरा रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, एलिमिनेट थीटा। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट आपको अप्रोच समझ में हम ऐसा क्यों सॉल्व करें, सोच क्यों रहे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर स्टेप्स लिखिए, फिर अपने आप आपको खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। आई एम टेलिंग यू इट्स वेरी इजी, दैट्स अ वे अप्रोच। वैसे अप्रोच रखना हमेशा। ओके, तो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। एलिमिनेट थीटा मतलब हमें थीटा को हटा देना है। और जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे एलिमिनेट थीटा पे, आपको दो इक्वेशंस देंगे, आप बोलोगे हाँ यहाँ पे भी दो इक्वेशंस दिए, वेरी गुड। ओके, अभी फर्स्ट इक्वेशन जो है, आप फर्स्ट इक्वेशन देखोगे उसमें दिया है x इज इक्वल टू ए कॉट थीटा माइनस बी कोसेक थीटा, ये हमें दिया गया। ओके, अभी एलिमिनेट थीटा का मतलब हमें थीटा को हटाना है, थीटा को निकाल देना है। बट आप देखिए थीटा सिर्फ अकेले तो नहीं है, थीटा यहाँ पे कोसेक के साथ है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। थीटा यहाँ पे कॉट के साथ है। दैट मीन्स हमें सिर्फ थीटा को एलिमिनेट कर सकते नहीं, कॉट थीटा मतलब कॉट ऑफ थीटा है, वो साथ में है। याद है बेसिक में मैंने सिखाया, आप इट इज नॉट कॉट इनटू थीटा, जो आप थीटा अलग से रखोगे और कॉट को हटा दोगे, नहीं कर सकते आप, राइट। तो अंडरस्टैंड, दैट मीन्स हमें अगर हटाना है तो कॉट थीटा को हटाना होगा, अगर हमें हटाना है तो हमें कोसेक थीटा को हटाना होगा। तो आप बोल रहे हो कि हमें कॉट थीटा और कोसेक थीटा अगर हटाना है, मतलब उसका वैल्यू फाइंड करना है, मतलब हमें कॉट थीटा का वैल्यू फाइंड करना होगा, कोसेक थीटा का वैल्यू फाइंड करना। अब इस इक्वेशन में से, इस इक्वेशन में दो दो चीजें जो हमें नहीं पता है, कॉट थीटा कोसेक थीटा, दो अननोन्स है। एक ही इक्वेशन है, उसमें दो अननोन्स है, क्या आप सॉल्व कर पाओगे? नहीं, आप बोलोगे और एक इक्वेशन की जरूरत है। बिकॉज जब दो अननोन्स होते हैं उसके लिए आपको दो इक्वेशंस की जरूरत होती है, वो दो अननोन के साथ। यस, याद है आपको ऐसे कहां पे आपने सॉल्व किया है? यस, ये जब ये आप मैथमेटिक्स में टॉपिक पढ़ते हो, लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पढ़ते हो इन टू वेरिएबल्स, उसमें ऐसे तो होता है। तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, आपको दो इक्वेशन की जरूरत होती है विद एक्स एंड वाई, ऐसे ही है यहाँ पे। तो आप बोलोगे और एक इक्वेशन दिए, वन मोर इक्वेशन इज गिवन, वेरी गुड। तो चलिए वो इक्वेशन लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू ए कॉट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा। ओके, अब जैसे हम लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में क्या करते थे, हाँ एक इक्वेशन को हम नंबर करते थे वन, सेम तरीके से सोचना, सेम। तो हम उसमें कैसे x और y रहते थे, हम पहले उसको सॉल्व करके एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करते थे, उसको यूज करके उसको सब्स्टिट्यूट करते थे दोनों में से एक इक्वेशन में, और y की वैल्यू फाइंड करते थे। ऐसे ही यहाँ पे x और y, मतलब यहाँ पे हमें cot थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और cosec थीटा की वैल्यू फाइंड करनी। सो इसे कंसिडर x और y जैसे ही करना, सेम है। वेरी गुड। बट एक बात है, हम ये वैल्यूज फाइंड करके करेंगे क्या? हम कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे और कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। हाँ, हमने डिस्कस किया था, हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे एक आइडेंटिटी में। आप बोलोगे हमारे पास तो तीन आइडेंटिटी है, उसमें से किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे? आप बहुत सही सोच रहे हो, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जहां पे कोसेक और कॉट है, वो है थर्ड आइडेंटिटी, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सही, तो वो तो कर सकते हैं। बट इसके लिए सबसे पहला चीज क्या है, जरूरत है हमें कॉट थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू फाइंड करना। अब इसे सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है? जैसे मैंने कहा, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में आप एलिमिनेशन मेथड में कैसे करते हो, सेम तरीके से सोचिए, कुछ और मत सोचिए, सेम, कुछ भी और डिफरेंट नहीं है, सिंपल है। अब उसमें हम करते हैं क्या, अभी हमारे यहाँ पे दो वेरिएबल्स जैसे हैं वैसे ही कंसीडर करना, एक वेरिएबल होगा कॉट थीटा, दूसरा वेरिएबल होगा कोसेक थीटा, वैसे ही कंसीडर करना। तो हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड के लिए पहले देखते हैं दोनों में। ओके, कॉट थीटा का कोएफिशिएंट है ए, ओके, कोसेक थीटा का कोएफिशिएंट है माइनस बी प्लस बी। ओके,
कोएफिशिएंट सेम है, साइन डिफरेंट है। साइन डिफरेंट है तो पहले वो प्रीफर करोगे, बिकॉज उससे हम क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशन इजी हो जाता है ना सब्ट्रैक्शन से। वेरी गुड, तो आप सही बोल रहे हो। यहाँ पे कोसेक थीटा का कोएफिशिएंट है माइनस बी, कोसेक थीटा का सेकंड इक्वेशन में कोएफिशिएंट है प्लस बी, दोनों के साइंस डिफरेंट है, सेम है, राइट, नंबर्स वहां पे सेम है बट साइन डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, यस एडिंग करेंगे। सो दैट्स इजी। सो हम नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, आप बोलिए। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। वेरी गुड, देखिए अभी आपको समझ आ रहा है कैसे सॉल्व करना है। सो लिखेंगे एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड विद लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड विद राइट हैंड साइड। हम इसे दो तरीके से सॉल्व कर, हॉरिजॉन्टली सॉल्व कर सकते हैं, वर्टिकली सॉल्व कर सकते हैं। तो वर्टिकली सॉल्व करते हैं, हम पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू a cot थीटा माइनस b कोसेक थीटा, और दूसरा इक्वेशन है y इज इक्वल टू a cot थीटा प्लस b कोसेक थीटा। करेक्ट है। हम वर्टिकली से अगर सॉल्व करें तो दोनों को ऐड कर रहे हैं, अभी इसे ऐड कर रहे हैं। ओके, इसे ऐड करते समय अभी देखिए, अगर आप राइट हैंड साइड में देखोगे, आप बोलोगे यहाँ पे माइनस बी कोसेक थीटा प्लस बी कोसेक थीटा, यस ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसे हम कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल कर दिया। तो अभी राइट हैंड साइड में बचा गया ए कॉट थीटा प्लस ए कॉट थीटा, लाइक टर्म्स है ना, कॉट थीटा ए प्लस ए 2a, दैट मींस व्हाट डू वी गेट ऑन द राइट हैंड साइड में, हमें मिलेगा 2a कॉट थीटा, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x प्लस वाई। ओके, वेरी गुड, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2a इंटू कॉट थीटा। हम इसे सॉल्व क्यों कर रहे हैं, हम ये सॉल्व कर रहे हैं टू गेट द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। वेरी गुड। ओके, सो कॉट थीटा के साथ क्या है, इंटू 2a, सो इंटू 2a को हम उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो बन जाएगा डिवाइड बाय 2a, दैट मींस हमें कॉट थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, x प्लस वाई अपॉन 2a। तो चलिए लिखते हैं x प्लस वाई अपॉन 2a इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो समझ लीजिए हमें क्या मिला, हमें मिला है कॉट थीटा का वैल्यू, और हमें मिल गया है कि कॉट थीटा का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन 2a। वेरी गुड, ये हमने फाइंड कर लिया। तो आपने बोला हाँ हमें कॉट थीटा का वैल्यू मिल गया, मतलब एक जैसा हम x और y के लिए सॉल्व करते हैं, एक वेरिएबल का वैल्यू मिल गया। अब मुझे ये बताइए, जैसे ही हम एक वेरिएबल का वैल्यू मिलता है हम क्या करते हैं, हाँ हम वो यूज करते हैं, हम उसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में, कोई भी एक इक्वेशन में आप उसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, जिसमें आपको पसंद हो उसमें आप उसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन में कर लेते हैं। दैट मींस व्हाट डू वी राइट, हम नेक्स्ट स्टेप क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग cot थीटा इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन 2a, x प्लस वाई अपॉन 2a इन इक्वेशन नंबर 1। वेरी गुड, लेट्स डू दैट। सो हम लिखेंगे substituting, right, substituting the value of, हमें cot theta मिला, substituting cot theta is equal to x plus y upon 2a in equation 1। हम equation 1 में इसे substitute करेंगे। अब हमारा equation 1 क्या है, तो चलिए देखिए equation 1 क्या है, x is equal to a, तो चलिए पहले equation 1 लिख देते हैं, cot थीटा माइनस बी कोसेक थीटा, ये हमारा इक्वेशन 1। इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे cot थीटा के जगह पे उसकी वैल्यू दैट इज x प्लस वाई अपॉन 2a। तो चलिए लिखते हैं x इज इक्वल टू a इंटू कॉट थीटा की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई अपॉन 2a। सो हम cot थीटा के जगह पे लिखेंगे x प्लस वाई अपॉन 2a। करेक्ट है, ये हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, याद रखना ये हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके साथ, माइनस b कोसेक थीटा। अब हमें सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, सिंपलीफाई करना और कोसेक थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं। अब हम इसे करेंगे कैसे, ओके पहले हम जो राइट हैंड साइड पे है थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। x इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 2a है, इंटू है ना, तो वो जो a है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में a कैंसिल हो जाएगा। वेरी गुड, तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या वहां पे, x प्लस वाई अपॉन 2 माइनस b
कोसेक थीटा, ये हमारे पास अभी राइट हैंड साइड। अब हमें फाइंड क्या करना है, याद रखना हमें कोसेक थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो कोसेक थीटा का जो टर्म है उसको हम एक साइड में लेके आते हैं, बाकी सबको एक साइड में जमा कर देते हैं। तो माइनस बी कोसेक थीटा को हम वहां पे शिफ्ट कर देंगे, तो बन जाएगा प्लस बी कोसेक थीटा लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में क्या है, एक्स प्लस वाई अपॉन टू, प्लस एक्स जो है वो इस तरफ आ जाएगा माइनस एक्स। वेरी गुड। अब इसे सॉल्व करना है, सॉल्व कर सकते हैं, आप बोलोगे हाँ, अभी इसका डिनोमिनेटर तो है 1, डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, सो विल टेक द एलसीएम। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो अभी क्या मिलेगा, बी कोसेक थीटा इज इक्वल टू, चलिए सॉल्व कीजिए, एक्स प्लस वाई इंटू 1 इज एक्स प्लस वाई, माइनस एक्स इंटू 2 इज 2x अपॉन 2। वेरी गुड, चलिए इसे आगे सॉल्व कीजिए। आप बोलोगे लाइक टर्म्स है, x माइनस 2x, x माइनस 2x कितना है, x माइनस 2x इज नथिंग बट यस वी नो, x माइनस 2x इज नथिंग बट इट इज माइनस x, और क्या बचे y, दैट मींस यू आर सेइंग वैल्यू इज y माइनस x अपॉन 2, एंड दैट इज नथिंग बट वी गॉट b कोसेक थीटा, राइट, हमें मिला b कोसेक थीटा इज इक्वल टू दिस। बट आप बोलोगे हमें तो कोसेक थीटा का वैल्यू फाइंड करना, तो कोसेक थीटा के साथ इंटू बी है वो यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, तो 2 के साथ बी इधर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मींस हमें कोसेक थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, कोसेक थीटा का वैल्यू मिला है y माइनस एक्स अपॉन 2b। यस, सो वाज़न्ट दिस इजी टिल नाउ, अभी तक आप समझ गए ना हमने क्या किया, वेरी 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 सिंपल। अब बहुत इजी है, हमारे पास कॉट थीटा का वैल्यू है, कोसेक थीटा का वैल्यू अभी मिल गया है, कॉट थीटा का वैल्यू मिल गया है। एक बार ये वैल्यू मिल गया तो हमें क्या करना है, हमें इसे, यस हमें इसे सब्स्टिट्यूट करना है थर्ड आइडेंटिटी में, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो चलिए ये करते हैं अभी। सो जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि हमारे पास कॉट थीटा का वैल्यू है, कोसेक थीटा का वैल्यू है, हमें सिर्फ इसे सब्स्टिट्यूट करना है, और कहां पे सब्स्टिट्यूट करना है, यस इन द थर्ड आइडेंटिटी। तो चलिए करते हैं, तो हम लिखेंगे वहां पे कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये थर्ड आइडेंटिटी है जो हमने लिख दिया। अब यहां पे कोसेक थीटा का वैल्यू और कॉट थीटा का जो वैल्यू है उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कोसेक थीटा का वैल्यू क्या है, y माइनस एक्स अपॉन 2b, तो लिख देते हैं वहां पे। सो एक चीज और, सॉल्व करने से पहले हम कोसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा को एक साइड में लिख लेते हैं। सो वी कैन जस्ट सिंप्लीफाई दिस, वी कैन राइट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यस, अभी सब्स्टिट्यूट कीजिए, कोसेक थीटा का वैल्यू है y माइनस एक्स अपॉन 2b, तो वहां पे कोसेक स्क्वायर है, मतलब यस इट इज y माइनस एक्स अपॉन 2b द होल स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। सो कॉट थीटा का वैल्यू जो है x प्लस वाई अपॉन 2a द होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1। अब जब आप ये इक्वेशन देखोगे, अब इस इक्वेशन में देखिए, जैसे ही हमने कोसेक थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, कॉट थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, अब इस इक्वेशन में हमारे पास थीटा है, नहीं है, थीटा एलिमिनेट हो गया। यही आंसर था जिसके लिए हम ढूंढ रहे थे, एलिमिनेट थीटा हमने कर दिया। बट इसे जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। ओके, एक चीज देखिए, अब जब आप सेकेंड फ्रैक्शन देख रहे हो, x प्लस वाई द होल स्क्वायर है, वहां पे y माइनस एक्स होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे ये जो स्क्वायर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, दैट मींस न्यूमरेटर के लिए भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर के लिए भी स्क्वायर है। इन शॉर्ट, कैन वी राइट दिस एज y माइनस एक्स, दिस इज नथिंग बट y माइनस एक्स द होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है, 2b द होल स्क्वायर, 2b द होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है 4 एंड b का b स्क्वायर, दैट मींस वी कैन राइट इट एज 4b स्क्वायर माइनस, ओके, यहां पे हम लिखेंगे इट इज x प्लस वाई द होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर है 4 और a का स्क्वायर है a स्क्वायर, सो वी गेट इट एज 4a स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1। ओके, तो चलिए इतना हमने कर दिया। अब आगे क्या है, तो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ओके, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। अब देखिए, जो फर्स्ट फ्रैक्शन है,
फर्स्ट फ्रैक्शन उसका न्यूमरेटर देखिए y माइनस एक्स होल स्क्वायर। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो चलिए अब ये सोचिए, इसको ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से। y माइनस एक्स होल स्क्वायर जो है, राइट, y माइनस एक्स होल स्क्वायर, इसका मतलब x का साइन क्या है, माइनस, करेक्ट, एंड y का साइन क्या है, प्लस। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। सो क्या मैं इसी चीज को सेम ऐसे ही लिखा, करेक्ट है ये, बिकॉज माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर। ओके, यहां पे अगर मैंने माइनस को कॉमन निकाला अंदर, देखिए माइनस एक्स प्लस वाई, अगर मैं माइनस को कॉमन लू, माइनस को कॉमन लू तो माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई है, उसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूं तो माइनस वाई, पता है ना, माइनस जब भी कॉमन लेते हैं ब्रैकेट के बाहर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस एक्स बन गया प्लस एक्स और प्लस वाई बन गया माइनस वाई। बट ये पूरा हमें कर रहा हूं स्क्वायर के अंदर, ये पूरा का स्क्वायर है, करेक्ट है। अब मुझे ये सोच के बताइए, देख के बताइए रादर, माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई द होल स्क्वायर है, अब नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, दैट मीन्स सेम चीज को हम लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट एक्स माइनस वाई द होल स्क्वायर, इजंट इट। दैट मीन्स मैं ये पूछना चाहता हूं या ये बोलना चाहता हूं कि y माइनस एक्स द होल स्क्वायर को हम एक्चुअली x माइनस वाई द होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? मैं सिर्फ ये कर रहा हूं सो दैट वो सिंप्लीफिकेशन जितना हो जाए उतना कर पाए कर सकते हैं तो कर लेते हैं। सो y माइनस एक्स के पे हम लिख सकते हैं उसको x माइनस वाई द होल स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वेरी गुड। आप ये थोड़ा x माइनस वाई द होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर, ये एक ही फॉर्मेट में आ गया, राइट। और कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अब बोलोगे डिनोमिनेटर्स तो डिफरेंट है, एलसीएम वो सब नहीं करना है बिकॉज हमें उसे, बट एक चीज कर सकते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर में जो 4 है उसको हम निकाल सकते हैं, ये एटलीस्ट उतना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, अगर निकालना है मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 4, तो अगर मैं मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 4 करूं तो अगर फर्स्ट फ्रैक्शन को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा, x माइनस वाई द होल स्क्वायर अपॉन, वहां से 4 हट जाएगा, बचेगा बी स्क्वायर, यस, माइनस सेकेंड के साथ होगा तो मिलेगा x प्लस वाई द होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वेरी गुड, इक्वल टू थ्रू आउट बाय 4 कर रहा हूं। सो फर्स्ट के साथ 4 मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर का 4 कैंसिल, यहां पे किया तो 4 कैंसिल, इक्वल टू राइट हैंड साइड में 1 इंटू 4 दैट इज 4, एंड लेट्स से इतना मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं, दिस इज द फाइनल सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल एंड वी डिड दिस एंड वी गॉट द आंसर। सो हम इतना सिंप्लीफाई करके यहां तक पहुंचे थे, यहां से हमने जितना सिंप्लीफाई हो सकते हैं हमने और 2 स्टेप्स करके इतना कर दिया, एंड दिस इज, वी नीड नॉट गो बियॉन्ड दिस, इसके बियॉन्ड नहीं जाना है, इतना कर सकते हैं और हो गया। टेल मी, वाज़न्ट दैट इजी? अब सॉल्विंग कुछ डिफिकल्ट था इसमें नहीं है, बिकॉज इसे तो उसी तरीके से सोच रहा था, कैसे, जैसे मैंने बोला लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल साइमल्टेनियसली जो हम सॉल्व करते वही था, एक्स और वाई के जगह पे हमारे पास कॉट थीटा और कोसेक थीटा था, सॉल्व तो उसी तरीके से किया, डिफिकल्ट था कुछ नहीं था, वेरी सिंपल, इजंट इट? तो इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए, सो दैट वो क्वेश्चन को हम ऐसा अप्रोच क्यों कर रहे हैं वो समझ में है, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइट है, वो समझ के आप सॉल्व करेंगे तो आप खुद ब खुद से सॉल्व कर सकते हैं, मेरी जरूरत नहीं होगी। ओके, वही बता रहा हूं, तो ऐसे ही कीजिए, तो कॉन्फिडेंटली खुद कीजिए, खुद प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको और अच्छी तरीके से इस टाइप के सम आ जाएंगे, एलिमिनेट थीटा के सम, कॉन्फिडेंटली करते रहिए। एंड इफ यू हैव लाइक्ड इट, टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में फिर से एक बेहतरीन एलिमिनेट थीटा वाले सम के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।